हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम कर रहे हैं चैप्टर आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। उसमें आज हम आप पहुंचे एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। ये सारे डेरिवेटिव्स के प्रिंसिपल का आपका यूज करने वाली है, जो आपने कंसेप्ट सीखे थे। और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम फटाफट से आंसर भी निकाल पा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए आपको डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि f डैश x होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो इसी को इस वाले फंक्शन में मैं लगाता हूं। ये क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h का यहां पर मतलब हुआ माइनस ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, बेटा माइनस x है तो ये प्लस x हो जाएगा अपॉन h। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h प्लस x अपॉन h। माइनस x से प्लस x चला गया, माइनस h अपॉन h। ये क्या हो गया बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1। यहां से आंसर आ गया -1। ये फाइनल आंसर हो गया, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माइनस एक्स टू द पावर -1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -1 अपॉन x। अब f डैश x निकालना है तो लगाना शुरू करो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, उसका मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x अपॉन h। इसको फर्दर सोल्व करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ x प्लस h अपॉन h। माइनस एक्स से प्लस एक्स चला जाएगा, अपोन में बेटा x इंटू एक्स प्लस एच तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h, अंदर क्या बच गया, h अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच। h से h चला गया, अब लिमिट रख दो h टेंडिंग टू 0, क्या बनेगा, 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 0, मतलब सिंपल बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, एकदम सिंपल सा है। नेक्स्ट, साइन ऑफ x प्लस 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस h प्लस 1 हो जाएगा, ये f ऑफ x प्लस h। तो साइन ऑफ x प्लस h प्लस 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन क्या होगा बेटा, h। साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b, ये होता है ट्वाइस ऑफ कोस a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यहां पर पुट कर दूं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ कोस a प्लस b, x प्लस h प्लस 1 प्लस x प्लस 1, क्या बनेगा, 2x प्लस h प्लस 2 बाई 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस बाई 2, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ये बचेगा h बाई 2 अपॉन h। इसको मैं क्या लिख सकता हूं सिंप्लीफाई करके कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 कोस ऑफ x प्लस h बाई 2 प्लस 1 साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन, ये 2 नीचे आ जाएगा, h बाई 2। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, तो ये तो होता है 1। इसमें अगर h की लिमिट 0 रखोगे तो ये हो जाएगा कोस ऑफ x प्लस 0 प्लस 1, मतलब कोस ऑफ x प्लस 1। क्लियर है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। फाइंड ये कोस ऑफ x माइनस पाई बाई 8, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कोस ऑफ x प्लस h माइनस पाई बाई 8 माइनस कोस ऑफ x माइनस पाई बाई 8 अपॉन h। कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी बेटा क्या होता है, माइनस ऑफ 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, ये होता है आपका, ठीक है। तो इसको यहां पर लगाएंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 2 साइन दिस प्लस दिस करना है आपको और बाई 2 करना, x प्लस h माइनस पाई बाई 8 प्लस x माइनस पाई बाई 8 बाई 2, ठीक है, इंटू साइन a माइनस बी दिस माइनस दिस करना है, x प्लस h माइनस पाई बाई 8 माइनस x प्लस पाई बाई 8
अपॉन एच तो है ही, एक्स से एक्स चला गया, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 चला गया बेटा। ठीक है, अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, -2 साइन x प्लस एक्स 2x मतलब बाई 2x प्लस एच बाई 2 माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 बाई 2 ओके आ गया माइनस पाई बाई 8 ही। ठीक है, इंटू साइन ऑफ, इसमें बाई 2 भी तो करना है। ठीक है, बाई 2 साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन h कर देना बेटा। अपॉन h करने जाओगे, इस 2 को नीचे ले आना, अब तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ साइन x प्लस h बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इंटू साइन ऑफ h बाई 2, साइन ऑफ h बाई 2, ये साइन ऑफ h बाई 2, ठीक है, अपॉन h बाई 2, ये बन जाएगा तुम्हारा 1, यहां पर लिमिट 0 रखते ही ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 8। क्लियर, एकदम सिंपली फॉलो कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब आपको नहीं कह रहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है डायरेक्ट, x प्लस ए का डेरिवेटिव। आप बेटा ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n को हम प्रूव कर चुके थे, एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम प्रूव कर चुके थे, कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हम प्रूव कर चुके थे बेटा माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला थे, इनका यूज कर लेंगे। कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो वही यहां पर लगाओ, x का डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए का तो 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब यहां से आ गया 1। क्लियर, सिंपल, x प्लस ए का आपके सामने आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पर आएंगे, पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस, यू इंटू वी लगा दो, ये u है ये u v है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, या फिर इसको बोले यू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन इंटू वी प्लस यू का यू v का डिफरेंशिएशन, यही यहां पर लगाएंगे। तो यहां पर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस प्लस डी बाई डी, ये पी एक्स प्लस क्यू यू का यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आर बाई एक्स प्लस एस, ये आएगा आपका सिंपली। ठीक है, या फिर इनको मल्टीप्लाई करके भी तुम निकाल सकते हो। अब इसका निकालेंगे, पी एक्स प्लस क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो p ही आएगा भाई, x का 1 हो जाएगा, q का तो 0, ये p का p रहा, इंटू आर बाई एक्स प्लस एस प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका r तो u का u, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब क्या हुआ, x टू द पावर -1, मतलब -1 x टू द पावर -1 -1 x टू द पावर -2, हम प्रूव भी कर चुके हैं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, r इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, s का तो 0 होने वाला है। ठीक है, पी आर बाई एक्स प्लस पी एस प्लस ये क्या आ जाएगा, पी आर एक्स इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स प्लस ये माइनस हो जाएगा क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सिंप्लीफाई कर दिया तुमने, पी आर बाई एक्स से पी आर बाई एक्स गायब हो गया, पी एस माइनस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर। सिंपल, पी एस माइनस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां पर फिर से बेटा तुम्हें क्या करना है, u इंटू वी लगाना है। ठीक है, u इंटू वी लगाना, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है तुमने। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए स्क्वायर को खोल लेना आराम से, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे, ए आएगा इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यू का यू रहा, प्लस अब इसका करना है डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है इंटू ए एक्स प्लस बी, यू का यू रहेगा। ठीक है,
इसका डिफरेंशिएशन करने लगोगे तो किसका करने, सी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cdx, इसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा। ये क्या आ जाएगा, a इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर इंटू एक्स, इसका तो 0 प्लस 2cd इंटू ax प्लस b। ठीक है, अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना चाहो तो इसका बेटा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तुम्हें बताऊं, ये ऐसे हो जाता है fx टू द पावर n है ना, तो इसका मतलब होता है n इंटू एफ एक्स की पावर n माइनस 1 और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मतलब तुम इसका डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट करता मैं इसका तो ट्वाइस ऑफ सी एक्स प्लस डी 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया इंटू सी, तो तुम्हारा यही आता 2c स्क्वायर एक्स प्लस 2cd। क्लियर, तो डायरेक्ट तुम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। इस बार आपको लगाना बेटा u बाई वी। u बाई वी का डिफरेंशिएशन होता है u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u अपॉन वी स्क्वायर। तो u का डिफरेंशिएशन करोगे तो a आएगा इंटू सी एक्स प्लस डी माइनस v का डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा c आएगा इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन v का स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, ए सी एक्स से ए सी एक्स तुम्हारा गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतने सिंपल से सवाल हैं बेटा। नेक्स्ट, आपको लग रहा होगा मिसलेनियस में तो 30 सवाल हैं, बट हैं कितने इजी ये भी तो देखो। फिर से बेटा u बाई वी, u का डिफरेंशिएशन करने जाओगे, u का डिफरेंशिएशन इंटू वी माइनस वी का डिफरेंशिएशन इंटू यू अपॉन वी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से u का डिफरेंशिएशन जब करने जाऊंगा 1 बाई एक्स का, अभी बताया था तुम्हें 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 का 0, यह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस v का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा बेटा वो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 है, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई कर देना। क्लियर, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस बार तुम्हारा u का काम कर रहा है 1, तो u का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा माइनस u का u v का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। भाई u का तो 0 हो गया, तो 0 माइनस u का u, इसका डिफरेंशिएशन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर। ठीक है बेटा, अब इसमें फिर से तुम्हें u बाई वी लगाना है, तो u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर कर देना। इसको बेटा तुम लोग करके बताओगे। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूं, अलग अलग बताऊं तो u का डिफरेंशिएशन आ जाएगा तुम्हारा a और v का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2px प्लस p। ये तुम्हें अलग अलग डिफरेंशिएशन बता दिया, वैल्यू पुट कर लेना। वैल्यू पुट करने का इतना सा काम करना तुम। ठीक है, और बेटा जो मैं छोटे मोटे होमवर्क दे देता हूं ना, ये मैं वही देता हूं कि तुम्हें प्लस माइनस करना है। ठीक है, और प्लस माइनस करने का काम तुम खुद से करोगे ही करोगे। नेक्स्ट सेम ही है आपका, इस बार u हो गया तुम्हारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो तुम्हारा u डैश हो जाएगा 2px प्लस क्यू। ठीक है, v तुम्हारा इस बार ax प्लस बी था, तो यहां पे v डैश हो जाएगा तुम्हारा a। फिर से u बाई वी वाले में u डैश v माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की वैल्यू पुट करना बेटा तुम लोग। ऑल राइट, नेक्स्ट a बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस b बाई एक्स टू द पावर 2 प्लस कोस एक्स।
इसको मैं ऐसे लिख लूं, ए एक्स टू द पावर -4 माइनस बी एक्स टू द पावर -2 प्लस कोस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन अब मुझे पता ही है, a इंटू -4 एक्स टू द पावर -4 -1 माइनस बी इंटू -2 एक्स टू द पावर -2 -1 कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, ये डिफरेंशिएशन आ गया। एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n लगा रहा हूं बेटा, n एक्स की पावर n-1। तो यहां से क्या आ गया, -4a एक्स टू द पावर -5 प्लस 2b एक्स टू द पावर -3 माइनस साइन एक्स। ये हो गया तुम्हारा आंसर, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4√x -2, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 4x की पावर हाफ -2। अब डिफरेंशिएशन करना है, तो 4 तो u का यूं आपका कांस्टेंट, x टू द पावर n का 1/2 x टू द पावर n-1 माइनस 0, 2 का तो 0 हो गया बेटा, 2 2 जा, यहां से क्या आया, ट्वाइस ऑफ x टू द पावर -12 मतलब 2/√x। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं, फ्री के नंबर हैं, डेरिवेटिव निकालने के ऑलमोस्ट तुम्हारे फ्री के नंबर हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ax प्लस बी टू द पावर n, मतलब इस बार x टू द पावर n का तो मुझे पता है, fx टू द पावर n दे दिया, इस बार fx टू द पावर n दे दिया। तो इसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के दिखा दूं और उससे तुम्हारे पास फॉर्मूला भी बन जाएगा, वो फॉर्मूला बड़ा काम आने वाला है। फर्स्ट प्रिंसिपल अगर इसमें लगाऊं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ डैश एक्स क्या हो रहा है यहां से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपको रखना f ऑफ x प्लस h। तो x यहां पर क्या आएगा, a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी की पावर n माइनस f ऑफ x का मतलब ax प्लस बी की पावर n अपॉन n। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इसको अब तुम्हें करना है सिंप्लीफाई, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 ax प्लस ah प्लस b टू द पावर n माइनस ax प्लस b टू द पावर n अपॉन h। ठीक है बेटा, दोनों में से क्या करो, ax प्लस बी टू द पावर n को कॉमन ले लो, ax प्लस बी टू द पावर n कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, 1 प्लस ah अपॉन ax प्लस बी टू द पावर n। ठीक है, आपने क्या किया, ax प्लस बी टू द पावर n कॉमन लिया, ये बच गया तुम्हारा 1 प्लस ah बाई ax प्लस बी माइनस 1 और अपॉन में h है ही। इसको बेटा बाइनोमियल से खोल लो, ax प्लस बी टू द पावर n तो यहां पर है ही तुम्हारा, इस पूरे के कॉमन में है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसमें h तो है नहीं, तो इसको तो मैं बाहर ही लिख लेता हूं, ax प्लस बी टू द पावर n लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको जब बाइनोमियल से खोलने लगोगे बेटा, 1 प्लस ah अपॉन ax प्लस बी टू द पावर n, तो ये क्या बनेगा, nc0 इंटू 1 टू द पावर n। तो मतलब ये तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सीधे सीधे nc0 प्लस, इसको अब मैं ओपन करना शुरू करूं, 1 अपॉन h तो है ही, ये वाला h को मैं 1 अपॉन h लिख रहा हूं बेटा। अब इसको सीधा बाइनोमियल से खोलना है, बाइनोमियल से ओपन करते ही पहली टर्म तुम्हारी 1 आएगी और ये -1 है, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्या बचेगा तुम्हारे पास, यहां से क्या बचेगा, अब इसकी पावर एक एक बढ़ाते जाओगे, एक एक पावर घटाते जाओगे, तो ये बच जाएगा तुम्हारा 1 प्लस n इंटू ah बाई ax प्लस बी। ठीक है, प्लस ऐसे ही तुम्हारा सोल्व आगे आगे सोल्व करते चलेंगे -1। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा।
अब इसको करोगे तो ax प्लस बी टू द पावर n लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन ले लेना, ठीक है। ये 1 और -1 तो कैंसिल हो गए। अब तुम क्या करना, h कॉमन ले लेना, 1/h और h ऊपर से कॉमन आ गया। h ऊपर से कॉमन आते ही ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a बाय ax प्लस b, ठीक है। और ये n तो तुम्हारा u का u है ही, n प्लस अगली हर टर्म में बेटा h कुछ के साथ h आता चला जाएगा, एंड तक वो आपका h तो रहेगा ही। अब h से h गया, लिमिट पुट करोगे ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये जीरो होते ये क्या बचेगा तुम्हारा, n इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n इंटू ए बाई ए एक्स प्लस बी। तो यहां से क्या आया, n इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1, ये आ जाएगा। बाइनोमियल लगाते ही ये तुम्हारा सोल्व हो गया। मतलब क्या हुआ तुम्हारा, n इंटू एफ एक्स की पावर n-1 इंटू एफ डैश एक्स करोगे तो a आया, ठीक है, n इंटू एफ एक्स की पावर n-1। मतलब एफ एक्स की पावर n का अगर तुमने करना डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, तो ये सिंपली इससे इस रिजल्ट से आ जाता है n इंटू एफ एक्स की पावर n-1 इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। चेन रूल भी बोलते हैं बेटा इसको, कि पहले पावर का किया और फिर फंक्शन का कर लिया। ये तुम्हें डिराइव भी करके दिखा दिया, ये लगातार तुम्हारे काम भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो ए एक्स की पावर ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एन, ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है, ठीक है। क्या होना है, u डैश v प्लस v डैश u। तो u डैश करोगे तो n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 और फिर एफ एक्स का करूंगा तो a, और v तुम्हारा साथ में रहेगा ही सी एक्स प्लस डी की पावर m प्लस v डैश करूंगा तो ये हो जाएगा m इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m-1, पिछले ही क्वेश्चन वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूं, इंटू सी और तुम्हारा ए एक्स प्लस बी की पावर n, तो ये रहेगा ही, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रख लेना कि एफ एक्स की पावर n हो और उसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा हो तो पहले पावर देख लो एफ एक्स की पावर n-1 और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, साइन ऑफ x प्लस ए। सर आपने साइन x का तो सिखा दिया, साइन x प्लस ए का भी सिखा दो, चलो इसका भी सिखा देते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h करना है आपको, एफ डैश x निकालने के लिए करना शुरू कीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच प्लस ए माइनस साइन ऑफ x प्लस ए अपॉन h, साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी होता है ट्वाइस ऑफ कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। सिंपली उसको सोल्व करूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ कोस ऑफ a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 करना है मेरे को, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोस 2x प्लस 2a प्लस h बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी, x प्लस h माइनस x माइनस a, मतलब h अपॉन h तो है ही बेटा, सॉरी h बाई 2 अपॉन h तो है ही। अब इसको सिंपली सोल्व करूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिख सकता हूं, कोस ऑफ ये 2 को मैं नीचे लेके चला गया h बाई 2, तो ये बन गया x प्लस a प्लस h बाई 2 इंटू साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन h बाई 2। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, ये 1 होता है और इसमें h की रखोगे तो यहां से आ जाएगा कोस ऑफ x प्लस a। सिंपल, साइन ऑफ x प्लस a का आ गया तुम्हारे पास कोस ऑफ x प्लस a। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलें, चलिए कोसिकेंट x इंटू कोट x, बेटा u इंटू v है ये। कोसिकेंट x और कोट x का मैं तुम्हें निकालना सिखा ही चुका, तो
u है तुम्हारा कोसिकेंट x, ठीक है, v है तुम्हारा कोट x। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x, और कोट x का डेरिवेटिव होता है v डैश होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तुम्हें याद होगा कोस हो चाहे कोसिकेंट हो चाहे कोट हो, तीनों सी वाले जो हैं, जो सी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो रहे हैं, तीनों सी वालों में आपका नेगेटिव साइन आता है। यू डैश में माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, वी डैश में माइनस कोसिकेंट ये एक्स। अब इसका करना है तो तुम रखना है यू डैश वी प्लस वी डैश यू, ये वैल्यूज रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोसिकेंट एक्स कोट एक्स ये सारे मैं आपको निकालने सिखा चुका हूं बेटा, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, कोस एक्स बाई 1 अपॉन साइन एक्स, u बाई वी का डिफरेंशिएशन करना है तो u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। u का डिफरेंशिएशन करोगे कोस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा, u का यूं 1 प्लस साइन एक्स, माइनस कोस एक्स तो u का यूं बेटा, और 1 प्लस साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देना, क्या आएगा यहां से, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन एक्स माइनस कॉमन ले लोगे, ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जो कि होता है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बेटा सिंपल, क्लियर है एकदम। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा इसका माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से और माइनस कॉमन लोगे, और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, काम खत्म। क्लियर, एकदम सिंपल, फॉलो कर गया। नेक्स्ट, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, वही u बाई वी लगाया। u का डिफरेंशिएशन पहले मैं लिख लेता हूं, u है मेरा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है बेटा। u डैश हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, डन। v है मेरा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, v डैश हो जाएगा मेरा, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, क्या होता है u डैश वी, u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज पुट करो, u डैश क्या आया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, v क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, बहुत बढ़िया काम, माइनस v डैश क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, इनटू u क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एकदम सिंप्लीफाइड, अपॉन वी स्क्वायर अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इसको अगर मैं लिख लेता हूं माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिख लूं, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ये तो बन ही गया तुम्हारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको ओपन कर लेना, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वो 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होगा, प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स तो आ ही जाएगा, अपॉन इसको सोल्व कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, तुम्हारा आंसर दे देगा एकदम, बस स्क्वायर्स खोलने हैं तुमने। नेक्स्ट, सीकेंट एक्स माइनस 1, तो u है तुम्हारा सीकेंट एक्स माइनस 1, तो u डैश हो जाएगा सीकेंट एक्स का मैं जानता हूं सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स होता है, माइनस तो 0 हो गया। v है तुम्हारा सीकेंट एक्स प्लस 1, ठीक है, v डैश एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 0, u डैश भी यही आ गया, v डैश भी यही आ गया, ठीक है। अब आप उसमें रख देना कि u बाई वी का डिफरेंशिएशन होता है u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर देना, आपका आंसर दे देगा। वैल्यू पुट कर लोगे,
करके भी दिखाऊंगा तो ये आएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, v क्या है सीकेंट एक्स प्लस 1, बहुत बढ़िया, माइनस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और u क्या है सीकेंट एक्स माइनस 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन टू द पावर एन एक्स, साइन की पावर आपको n दी है, मतलब इसको वैसे ही ट्रीट कर सकते हो एफ एक्स की पावर n, और एफ एक्स की पावर n का होता है n इंटू एफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊं, हालांकि मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी तुम्हें करके दिखा दूंगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां पर लगाऊं तो क्या आएगा n इंटू साइन की पावर n माइनस 1x और साइन x का हो जाएगा बेटा आपका कोस x। ये आपका आंसर आ जाएगा इससे डायरेक्ट। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया कि एफ एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो ये आ जाता है मेरा। ठीक है, तो इसमें अगर तुम लगाना भी चाहो साइन टू द पावर एन एक्स में x प्लस एच अगर लगाओ, ठीक है, इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से कर लेता हूं मैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से मैं इसको कर सकता हूं। जब n 1 है तो वो हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स और एफ डैश एक्स हो जाएगा तुम्हारा कोस एक्स। ठीक है जी, जब n 2 है तो एफ एक्स हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और उसका जानते हो तुम एफ डैश एक्स निकाल ही चुके हम, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स और कोस एक्स। ये आ जाता है भाई, साइन एक्स इंटू साइन एक्स करते हैं तो हम। अब n इक्वल टू के के लिए ट्रू मान लो, मतलब एफ एक्स जब साइन टू द पावर के एक्स है तो एफ डैश एक्स तुम्हारा आ जाएगा के टाइम्स साइन के माइनस 1 एक्स कोस एक्स। अब n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए तुम्हें प्रूव करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रहा हूं, तो एफ एक्स तुम्हारा हो गया साइन टू द पावर के प्लस 1 एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं साइन टू द पावर के एक्स इंटू साइन एक्स। इसमें u बाई वी, तो एफ डैश एक्स अब मेरे को निकालना पड़े तो u इंटू वी, यू बाई वी नहीं u इंटू वी, तो u का करूंगा तो ये आ ही रहा है डिफरेंशिएशन, k टाइम्स साइन टू द पावर k माइनस 1 एक्स इंटू कोस एक्स, और इंटू बेटा ये साइन एक्स तो रहेगा ही, प्लस ठीक है साइन टू द पावर के एक्स यू का यू, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कोस एक्स। यहां से कोस एक्स कॉमन ले लेना, कोस एक्स कॉमन आते ही क्या बनेगा k टाइम्स साइन टू द पावर के एक्स, ठीक है, प्लस तुम्हारा क्या आ जाएगा यहां से, कोस एक्स कॉमन लिया तो साइन टू द पावर के एक्स, साइन टू द पावर के एक्स आ गया ये यहां पर। ठीक है, के साइन टू द पावर के एक्स प्लस साइन टू द पावर के एक्स आपका ये आ गया। ठीक है, मतलब तुम देखो अगर, ठीक है बेटा, यहां से तुम्हारा साइन टू द पावर के एक्स और साइन टू द पावर के एक्स को भी यहां से कॉमन ले सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर इसको भी कॉमन लोगे तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया तुम्हारा रिजल्ट, k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाएगा तो ये क्या बनेगा देखो, कोस एक्स इंटू साइन टू द पावर के एक्स, साइन टू द पावर के एक्स k प्लस 1, मतलब क्या बन गया k प्लस 1 साइन टू द पावर के एक्स इंटू कोस एक्स। आ गया जो हम चाहते थे, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1 एक्स इंटू कोस एक्स। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव कर दिया, ये तुम्हें पहले ही मैंने समझा भी दिया था, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कोस एक्स। u तुम्हारा बेटा a प्लस बी साइन एक्स, u डैश क्या हो जाएगा, a का तो 0, ये b तो u का यूं, और साइन x का हो जाएगा कोस x। लो जी, v क्या है c प्लस डी कोस x, v डैश हो जाएगा c तो 0 माइनस d साइन x। अब बेटा u डैश और v डैश की वैल्यू
तुम्हें पुट करनी है। ठीक है, u बाई वी का डिफरेंशिएशन करने जाते हो तो होता है u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर देना, आपका आंसर दे देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ऑफ एक्स प्लस ए, यू है तुम्हारा साइन ऑफ एक्स प्लस ए। अभी तुम्हें बता दिया u डैश आएगा कोस ऑफ एक्स प्लस ए, v है तुम्हारा कोस एक्स, v डैश एक्स आएगा बेटा माइनस साइन एक्स। अब u बाई वी डैश में इसमें u डैश v माइनस वी डैश u अपॉन वी स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज पुट करना है। वैल्यू पुट करने का काम सारा आज ही जाके करोगे, तभी आपके फाइनल आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट, x टू द पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है, u इंटू वी लगाना है। u है x टू द पावर 4, u डैश हो गया 4x टू द पावर क्यूब, v है तुम्हारा 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ठीक है, v डैश आ जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस 3 साइन एक्स है। ठीक है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है u का डिफरेंशिएशन इंटू v प्लस v का डिफरेंशिएशन इंटू u। वैल्यूज पुट कर देना, डिफरेंशिएशन सारे करके दे रहा हूं, वैल्यूज पुट करने का काम तुमको दे रहा हूं। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस एक्स, यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यू डैश करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का तो 0। v है तुम्हारा कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकाल ही चुके माइनस साइन एक्स, u इंटू वी के डिफरेंशिएशन में u डैश v प्लस v डैश u में बेटा वैल्यूज पुट कर देना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स पी प्लस क्यू कोस एक्स, u है ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, u डैश आ जाएगा एक्स स्क्वायर का करोगे ट्वाइस ऑफ एक्स, तो 2ax साइन एक्स का क्या कोस एक्स, ये लो जी। v तुम्हारा p प्लस क्यू कोस एक्स। ठीक है, तो v डैश क्या आएगा, p का तो 0 हो जाएगा बेटा, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस क्यू साइन एक्स। u और v और u डैश v डैश की वैल्यू आ गई, पुट कर देना u इंटू वी वाले में। किस में पुट करोगे, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है u डैश v प्लस v डैश u, पुट करना आंसर दे देगा। इतने काम करोगे तब, है ना, सारे के सारी स्पून फीडिंग की भी आदत मत डालो। यहां पर u है x प्लस कोस एक्स, u डैश क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स, x का 1 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, v क्या है x माइनस टेंजेंट x, v डैश क्या आएगा x का बेटा 1 माइनस टेंजेंट x का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, ये आ गया। u इंटू वी डैश होगा u डैश v माइनस u v डैश, इस सॉरी प्लस, इसमें आप वैल्यूज पुट कर देना। ठीक है, बार बार यही फॉर्मूला यूज करते जा रहे हो, बार 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 बार। नेक्स्ट, 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कोस एक्स, u क्या है बेटा 4x प्लस 5 साइन एक्स, तो u डैश क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो गया, तो 4 प्लस 5 साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। लो जी, ठीक है, v क्या है तुम्हारे पास 3x प्लस 7 कोस एक्स, v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 कोस एक्स का होता है माइनस साइन 7 साइन एक्स। क्लियर, u बाई वी का डिफरेंशिएशन होता है u डैश v माइनस वी डैश u अपॉन वी स्क्वायर। इतनी बार ये फॉर्मूला लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तुम्हें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर कोस पाई बाई 4 अपॉन साइन एक्स, तो कोस पाई बाई 4 से घबराना मत बेटा, कोस पाई बाई 4 तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू भी तुम जानते हो 1/√2 होती है ना, ये तो एक कांस्टेंट है। फंक्शन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, कोस पाई बाई 4 तो यू का यू रहेगा, u है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो u डैश हो गया बेटा ट्वाइस ऑफ एक्स, v है आपका साइन एक्स, v डैश हो गया कोस ऑफ एक्स। वैल्यू u बाई वी में पुट करनी है, तो कोस ऑफ पाई बाई 4 तो u का u, फिर कर देना u डैश v माइनस वी डैश u अपॉन वी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर देना,
ये सारी तुम्हारे इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो कांस्टेंट को तो सीधा सीधा बाहर लिख सकते हैं। नेक्स्ट x अपॉन 1 प्लस 10x, u है x, u डैश हो गया 1, v है बेटा 1 प्लस 10x टेंजेंट x, v डैश क्या आएगा 1 का 0 टेंजेंट x का सीकेंड स्क्वायर x। कहां पुट करनी है, u बाई v का डिफरेंशिएशन होता है u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u अपॉन v स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आंसर दे देगा, आंसर दे देगा। सबको आंसर निकाल के मैच करने हैं बेटा। नेक्स्ट u है तुम्हारा x प्लस सीकेंट x, तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और सीकेंट x का होता है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। ठीक है, v तुम्हारा क्या है x माइनस टेंजेंट x बेटा। ठीक है, तो v का डिफरेंशिएशन करोगे x का बेटा 1 माइनस टेंजेंट x का होता है सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, कहां वैल्यू पुट करनी है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है u का डिफरेंशिएशन इंटू वी प्लस वी का डिफरेंशिएशन इंटू u, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर। नेक्स्ट x अपॉन साइन टू द पावर nx। ठीक है, u है तुम्हारा x, u का डिफरेंशिएशन हो गया 1, v है तुम्हारा साइन टू द पावर nx, तो v का डिफरेंशिएशन हो गया n, अभी करा था n साइन टू द पावर n माइनस 1 x और साइन x का हो गया कोस x। कहां वैल्यू पुट करोगे, u बाई v का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u अपॉन v स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर दे देगा। इतने सिंपल से क्वेश्चन थे। ये थी आपकी एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज डेरिवेटिव चैप्टर की। ठीक है, तो जो एंड का काम दिया है वो जाके कर लें, बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन तुम गलत नहीं करके आओगे। तो पढ़ते रहो, अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी वीडियोस हेल्प कर रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत।